अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज से हम रिंग थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि डेफिनेशन रिंग की क्या है और इसके बाद हम इससे रिलेटेड जो एग्जांपल हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम रिंग थ्योरी के जो हमारे पास टॉपिक्स होंगे उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, उन्हीं से रिलेटेड जो एग्जांपल और जो इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरम है उनको हम कवर करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जस्ट डेफिनेशन जो है रिंग की वो क्या है और इसकी जो एग्जांपल हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डेफिनेशन जो रिंग की वो क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। रिंग, राइट स्टूडेंट, रिंग जो है बेसिकली हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन है ग्रुप की। ग्रुप थ्योरी की क्या है, ये हमारे पास एक्सटेंशन है रिंग थ्योरी। ग्रुप के अंदर स्टूडेंट हम सिर्फ एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे होते हैं, जबकि रिंग के अंदर हम दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स दैट जो हमारे पास रिंग थ्योरी है ये एक एक्सटेंशन है ग्रुप थ्योरी की, राइट। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है स्टूडेंट। non-empty set R is called ring with binary operation addition and multiplication if it satisfy the following axiom. If it satisfy the following axiom, वो कौन से स्टूडेंट हमारे पास। नंबर फर्स्ट, R under addition is an abelian group, राइट। नंबर टू जो है हमारे पास क्या है, R under multiplication is a semi group, राइट। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नंबर थ्री जो है क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड इन R। दैट इज हमारे पास फॉर ऑल A B C बिलोंग टू R, वेयर हमारा A B प्लस C इज इक्वल टू AB प्लस AC। इसी से आएगा A प्लस B इंटू C इज इक्वल टू ये आ जाएगा AC प्लस BC, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और ये हमारे पास क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। तो ये स्टूडेंट डेफिनेशन है रिंग की, जिसमें क्या कहा जा रहा है, हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट R जो है इसको हम रिंग का नाम दे रहे हैं। इसको किसका नाम दे, रिंग का, विद बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग द एक्सियम। जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो एक्सियम जो है, R जो है अंडर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या है, एक अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। इट मीन्स दैट अबिलियन इट मीन्स दैट इसके अंदर कोलेजर वाली प्रॉपर्टी, इसके बाद एसोसिएटिव लॉ, इसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट, और लास्ट में हमारे पास इसके अंदर कमोटेटिव जो है अंडर एडिशन के रिस्पेक्ट में जो होल्ड कर रहा है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर होल्ड कर रही है। इट मीन्स दैट कि ये हमारे पास R जो है वो क्या है, एक
अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन के रिस्पेक्ट में। दूसरा है हमारे पास आर सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप मीन्स कि ये हमारे पास जो आर दिया जा रहा है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज भी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी इसके अंदर होल्ड हो रही है, ठीक है, यानी कोलेरियर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर सेटिस्फाई हो रही है। इसके बाद हमारे पास नंबर 3 जो है कि इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड इन आर। दैट इज कि हम आर में से कोई से भी 3 एलिमेंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे लेट कर लिए कि हमारे पास ए बी सी, ये हमने आर में से कोई से भी 3 एलिमेंट ले लिए। इसके बाद हमारे पास ए जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला होगा ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला आ गया। दूसरा नंबर जो है हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला क्या है, ए प्लस बी इंटू सी आ जाएगा इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला है स्टूडेंट। जब हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा होता है, यानी वो अबिलियन ग्रुप हो रहा है अंडर एडिशन के रिस्पेक्ट में और वो सेमी ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, और उसके साथ उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है होल्ड हो रहे होते हैं, तो वो जो हम नॉन एम्प्टी सेट ले रहे होते हैं उसको हम नाम दे रहे होते हैं रिंग का। वो क्या होता है, रिंग है स्टूडेंट, उसको हम रिंग का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है इसकी रिंग की। अब हम इससे रिलेटेड जो हमारे पास 1-2 और डेफिनेशंस हैं, ठीक है, उनको हम देखते हैं, फिर हम इसकी एग्जाम्पल पर जाएंगे स्टूडेंट, ठीक, फिर ये मज़ीद डेफिनेशन जो है क्लियर होगी स्टूडेंट। कम्यूटेटिव रिंग, राइट स्टूडेंट। कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है स्टूडेंट, अ रिंग आर is said to be commutative ring if the commutative law hold with respect to मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या करना चाहिए, होल्ड हो रहा हो, ठीक है। अगर कम्यूटेटिव लॉ जो है होल्ड हो रहा है इन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दैट इज हमारे पास फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए होना चाहिए, ठीक है। तो तब हम उस रिंग को किसका नाम देते हैं, कम्यूटेटिव रिंग का, ठीक है। कि आ रिंग जो है हमारे पास आर इज सेड टू बी कम्यूटेटिव इफ द कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दैट इज फॉर ऑल कोई भी हम आर में से 2 एलिमेंट लेते हैं तो उसके अंदर ए बी इज इक्वल टू बी ए आना चाहिए, राइट। इसके बाद हमारे पास दूसरी जो डेफिनेशन है वो क्या है हमारे पास स्टूडेंट, रिंग विद यूनिटी, ठीक है। रिंग विद यूनिटी क्या है स्टूडेंट, a ring R is said to be ring with unity if the multiplicative identity element, multiplicative identity element 1 hold in R,
राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है इसकी रिंग विद यूनिटी की, कि रिंग आर जो है इज सेड टू बी रिंग विद यूनिटी कहेंगे इफ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वन होल्ड करना चाहिए इन आर के अंदर, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी कम्यूटेटिव रिंग की, और उसके बाद ये रिंग विद यूनिटी। अब स्टूडेंट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, फिर ये जो डेफिनेशन रिंग की और कम्यूटेटिव रिंग और रिंग विद यूनिटी की ये मजीद आप क्लियर होंगे स्टूडेंट, राइट। एग्जाम्पल्स नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास क्या है स्टूडेंट, z, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर, इसके अंदर 0 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक रिंग है, ठीक है, इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। इसके अंदर रिंग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेटिस्फाई हो रही है। ये हमारे पास अंडर एडिशन के रिस्पेक्ट में एक अबिलियन ग्रुप है, ये हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये सेमी ग्रुप है, और इस ग्रुप वाली जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी इसके अंदर होल्ड हो रही है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए वाली वो भी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। और उसके बाद स्टूडेंट इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, यानी कि ये इसके अंदर यूनिटी भी पड़ा है 1, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एग्जाम्पल है किसकी, रिंग की, कि इसके अंदर रिंग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। इसमें अंदर एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट भी पड़ा है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट भी पड़ा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नंबर 2 पर हमारे पास क्या है, Z2 है, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट 0 1, ये भी हमारे पास क्या है, रिंग विद यूनिटी है, कम्यूटेटिव रिंग विद 5 है, इसके अंदर एलिमेंट 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। इन जनरल जो हम बात करें, इन जनरल Zn, इसके अंदर एलिमेंट 0 1 2 अप टू सो ऑन n-1, ये क्या है, इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी स्टूडेंट। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास और भी एग्जांपल वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट। नंबर 3 जो है, Q ओवर द आर रेशन नंबर 2 इज इक्वल टू A प्लस अंडर रूट 2B सच दैट A, B बिलोंग कर रहे हैं किससे, Q से। तो ये हमारे पास क्या है, इज कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है, ठीक है, 2Z ले लेते हैं, ये सेट ऑफ इवन इंटीजर जो है, ठीक है, ये ले लेते हैं, जिसके अंदर एलिमेंट जो है 0, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है स्टूडेंट, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास जो रिंग दिया जा रहा है इज कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है विदाउट यूनिटी स्टूडेंट। ये 3 पर एग्जांपल हमने ली है, 3 रैशनल ओवर अरेशनल नंबर जो लिया है हमने, ठीक है। ये हमारे पास एक कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी। ये हमारे पास इसके अंदर ये जो अंडर एडिशन के रिस्पेक्ट में एक अबिलियन ग्रुप भी है। इसी तरह हमारे पास ये
अंडर मल्टीप्लिकेशन में एक सेमी ग्रुप भी है, और उसके बाद इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी होल्ड कर रहे हैं, इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है, और उसके बाद इसमें अंदर मल्टीप्लिकेटिव जो कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो भी होल्ड कर रहा है ए बी। इट मीन्स दैट ये हमारे पास क्या है, क्यू जो अंडर रूट 2 जो है ये हमारे पास क्या है, एक कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी। इसी तरह हमारे पास Z है, 2Z है, सेट ऑफ इवन इंटीजर है, ये भी हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग है विदाउट यूनिटी। इसके अंदर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि 1 है वो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये कम्यूटेटिव तो है लेकिन विदाउट यूनिटी, इसके अंदर यूनिटी नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नंबर 5 पर हम देखते हैं हमारे पास कि M2/2 ओवर R set of real number is equal to A, B, C, D such that A, B, C, D belong to set of real number R। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इज नॉन कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक मैट्रिक्स 2x2 का मैट्रिक्स है ओवर आर, ये हमारे पास इसके अंदर एंट्री जो ABCD है, और भी ABC जो है कहाँ से आ रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से। ये हमारे पास क्या है, एक रिंग, ये हमारे पास क्या है, नॉन कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी। और याद रहे स्टूडेंट, हमारे पास जो रिंग बने, रिंग तभी होगा जब हमारे पास स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी वो एक रिंग परफॉर्म करेगा, अदरवाइज ये रिंग परफॉर्म नहीं करेगा। यानी n/n जब हमारे पास एंट्री होंगी इसके अंदर तभी ये हमारे पास क्या होगा, एक रिंग परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो यानी कि मैट्रिक्स के अंदर जब बात करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, वो एक रिंग परफॉर्म करता है स्टूडेंट, राइट। ये हमारे पास रिंग है विद यूनिटी, राइट। अब इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं मजीद इसकी एग्जाम्पल। नंबर 6 पर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसके बाद हमारे पास सेट ऑफ रेशन नंबर्स। ठीक है, आर कम्यूटेटिव रिंग्स विद यूनिटी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव रिंग्स हैं विद यूनिटी। ठीक है, ये हमारे पास आल्सो फील्ड्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास फील्ड भी हैं, लेकिन हम फील्ड को आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे पास सेट ऑफ रेशन, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशन नंबर जो है ये सारे के सारे क्या हैं, कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, और ये हमारे पास फील्ड भी हैं, राइट। इसी तरह स्टूडेंट अब हम देखते हैं नंबर 7 पर। अब हम देखते हैं स्टूडेंट के हमारे पास फंक्शन के अंदर, यानी R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शंस defined on closed interval 0, 1 is commutative ring with unity, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास फंक्शन के अंदर एग्जांपल है कि हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन जो होते हैं डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल 0, 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, कम्यूटेटिव रिंग होते हैं विद यूनिटी। ये हमारे पास क्या होता है, कम्यूटेटिव रिंग होता है विद यूनिटी। इसके बाद स्टूडेंट ये तो हमने देख लिया एग्जांपल हमारे पास इन द केस ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि ये वो एग्जांपल जो
हमारे पास रिंग परफॉर्म कर रही है। अब हम देखते हैं कोई ऐसी एग्जांपल हमारे पास है जो रिंग परफॉर्म नहीं कर रही, कोई ऐसा सेट हमारे पास है जो रिंग नहीं परफॉर्म कर रहा स्टूडेंट, वो देखते हैं। एट, ठीक है, नंबर 8 जो है स्टूडेंट हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसके अंदर 1 2 3 4 5 अप टू सोन, ठीक है, इज नॉट अ रिंग। ये हमारे पास स्टूडेंट रिंग नहीं है, ठीक है। रिंग क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर हम जो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि रिंग के लिए ज़रूरी है वो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर ज़ीरो नहीं पड़ा, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से कहते हैं कि ये जो हमारे पास n है ये जो है क्या है, ये हमारे पास एक रिंग नहीं है, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ नॉट अ रिंग एज there does not exist additive identity element 0, ठीक है। कि यहाँ पर हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक। एज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, सो हम कहते हैं कि हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है एक रिंग नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक रिंग नहीं है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी एग्जांपल थी। अब एक स्टूडेंट एक नोट्स है कि हमारे पास जो रिंग की कैर्डिनैलिटी हो सकती है, नंबर ऑफ मिनट्स इसके अंदर लाई कर सकते हैं, वो कितने लाई कर सकते हैं स्टूडेंट, वो देखते हैं। Number 9, the smallest cardinality of a ring is 1, ठीक है। यानी कि जो स्मॉलेस्ट कैर्डिनैलिटी हो सकती है एक रिंग की, ठीक है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो कितने हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने डेफिनेशन जो है रिंग की वो देखी है कि हमारे पास डेफिनेशन क्या है रिंग की, और उसके बाद हमने डेफिनेशन के बाद हम कम्यूटेटिव रिंग देखा, उसके बाद रिंग विद यूनिटी, ठीक है। ये हम डेफिनेशन देखी, फिर हमने इसको एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड किया, राइट। तो ये स्टूडेंट आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम रिंग थ्योरी के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.